स्वागत। आज हम विज्ञान और दर्शन के शायद सबसे बड़े सवाल को देख रहे हैं। ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इस पर अलग-अलग एंगल से बात करते हैं। सही। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालने वाले हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है, बिग बैंग, उससे शुरू करके हाँ। कुछ और जो थोड़े अलग, शायद ज्यादा सट्टा विचार है, उन तक जाएंगे। तो चलें ऐसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बिग बैंग थियरी। स्रोत बताते हैं कि लगभग 13.8 अरब साल पहले, है ना? हाँ, करीब इतना ही। हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने पॉइंट से शुरू हुआ। मतलब सिंगुलैरिटी कहते हैं उसे। सिंगुलैरिटी। और ये कोई ऐसा धमाका नहीं था जो खाली जगह में हुआ हो। नहीं। बल्कि ये तो स्पेस, मतलब खुद अंतरिक्ष का ही तेजी से फैलना था। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत जरूरी है, स्पेस खुद फैल रहा था। हाँ, और जैसे जैसे ये फैला और ठंडा हुआ, पहले कण बने, फिर परमाणु। हाँ। इसके सबूत भी हैं। जैसे एक तो वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB। हाँ, बिग बैंग की वो बची हुई गूंज या चमक कह सकते हैं। और दूसरा वो आकाशगंगा का दूर जाना, रेड शिफ्ट। सही, रेड शिफ्ट। और बिग बैंग इतना ज्यादा क्यों माना जाता है, इसकी वजह भी है। ये सिर्फ फैलने और CMB को ही नहीं समझाता है। अच्छा। बल्कि ये भी बताता है कि शुरू में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्व इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों बने। देखे गए आंकड़ों से मेल खाता है ये। और इसी से जुड़ी एक और अहम चीज है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। एलन गूथ ने 1980s में ये आइडिया दिया था। हाँ, इन्फ्लेशन मैंने पढ़ा है। ये बताता है कि बिग बैंग के फौरन बाद, मतलब 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में ब्रह्मांड एकदम से अविश्वसनीय तेजी से फूला। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। तो ये इन्फ्लेशन इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्यों चाहिए ये हमें? बहुत अच्छा सवाल है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समझाता है कि हमारा ब्रह्मांड इतने बड़े स्केल पर हर दिशा में एक जैसा क्यों दिखता है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी। हाँ, यूनिफॉर्मिटी। और ये भी कि ब्रह्मांड इतना सपाट क्यों है और बाद में तारे और आकाशगंगाएं कैसे बनी। वो शुरुआती क्वांटम उतार चढ़ाव थे ना। इन्फ्लेशन ने उन्हीं को खींचकर बड़ा कर दिया जिनसे ये सब स्ट्रक्चर बने। अच्छा, लेकिन जाहिर है बिग बैंग अकेला सिद्धांत नहीं है। स्रोत कुछ और विकल्पों की भी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, वैकल्पिक मॉडल भी हैं। जैसे एक है साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल, चक्रीय ब्रह्मांड। ये कहता है कि शायद ब्रह्मांड हमेशा से बिग बैंग और फिर एक बिग क्रंच यानी महासंकुचन के अंतहीन चक्कर काट रहा है। हाँ, ये एक तरह से बिग बैंग से पहले क्या था का जवाब देने की कोशिश है। लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है अभी, है ना? नहीं, अभी तक तो कोई सीधा सबूत नहीं है। ये काफी स्पेक्युलेटिव है। फिर एक और थियोरी है एक्सपायरोटिक यूनिवर्स। ये स्ट्रिंग थियोरी से जुड़ी है। हाँ, ब्रेन कोलिजन वाली। स्रोत कहते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड ऊंचे आयामों में मौजूद विशाल झिल्लियों, मतलब ब्रेन्स के टकराने से बना। ये भी इन्फ्लेशन का एक विकल्प है, पर जैसा आपने कहा बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है। अभी स्ट्रिंग थ्योरी खुद ही अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। सही बात है। फिर एक और दिलचस्प आइडिया है क्वांटम क्रिएशन का, या वैक्यूम फ्लक्चुएशन थ्योरी। ओ हाँ, लॉरेंस क्रॉस और स्टीफन हॉकिंग जैसे नाम जुड़े हैं इससे। बिल्कुल, ये क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर आधारित है। ये कहता है कि ये संभव है कि ब्रह्मांड कुछ नहीं से अचानक पैदा हो गया हो। कुछ नहीं से? हाँ, एक क्वांटम वैक्यूम से। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये कुछ नहीं का मतलब सचमुच का खालीपन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक ऐसी क्वांटम अवस्था है जिसमें भौतिकी के नियम पहले से मौजूद हैं। मतलब नियमों का एक ढांचा है, भले ही पदार्थ या ऊर्जा ना हो। बाप रे! तो ये सोचना कि ब्रह्मांड कुछ नहीं से आ सकता, ये तो विज्ञान और दर्शन के बीच की लाइन ही धुंधली कर देता है ना? सही कहा, बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि फिजिक्स की हद कहाँ है और फिलॉसफी कहाँ से शुरू होती है। क्या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सवाल है या कुछ और गहरा? और हाँ, स्रोत मल्टीवर्स का भी जिक्र करते हैं। मल्टीवर्स मतलब कई ब्रह्मांड। हाँ, ये विचार कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, कई हो सकते हैं, शायद अलग-अलग नियमों वाले। जैसे इटर्नल इन्फ्लेशन से बनने वाले बबल यूनिवर्स, या क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ड्स व्याख्या, या फिर स्ट्रिंग थ्योरी के लैंडस्केप में संभावित यूनिवर्स। बहुत सारे आइडियाज हैं। हाँ, और हाँ, सिमुलेशन हाइपोथेसिस का भी जिक्र है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। हाँ, ये एक दार्शनिक विचार है। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है,
पर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, स्रोत धार्मिक और दार्शनिक नजरियों का भी उल्लेख करते हैं। जाहिर है वो विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, पर इंसानी सोच का हिस्सा रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी बड़े सवाल अभी बाकी हैं। बिग बैंग का कारण क्या था? क्या कारण शब्द यहाँ लागू भी होता है? क्या बिग बैंग से पहले कुछ था, या समय खुद बिग बैंग से शुरू हुआ? ये बहुत बड़े सवाल है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, शुरुआत के उस महाऊर्जा वाले क्षण में क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, वो कैसे एकीकृत होते हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स और सिमुलेशन तक ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर कई तरह के विचार देखें, कुछ वैज्ञानिक, कुछ ज्यादा काल्पनिक। ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ज्ञान की सीमाओं को टटोलता हुआ, और इस पर लगातार शोध और बहस चल रही है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो इन स्रोतों के अनुत्तरित सवालों से निकलती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाने वाली चुनौती है ना। हाँ। वो सिर्फ एक फिजिक्स की पहेली नहीं है, वो हमें असलियत की प्रकृति और खुद समय की शुरुआत के बारे में भी गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जैसे क्या समय हमेशा से था, या वो भी हमारे ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही अस्तित्व में आया, बिग बैंग के साथ? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये विचार दिमाग घुमा देता है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।